Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the objects and the classes. प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जैसा कि हम वेरिएबल्स के साथ डिस्कस करते आए हैं और भी बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का जिक्र नहीं था, क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी सी प्लस प्लस? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें डिस्कशन करेंगे हम ऑब्जेक्ट्स पे और उसके अलावा क्लासेस पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है, जिसमें क्या होगा कि रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं ये उन्हीं के ऊपर मैप की जाती है, उन्हीं पे मॉडल की जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है? ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में कोई भी एक एंटिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसा कि कोई पर्सन है, कोई भी चीज़ है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हों और जिसके कुछ फंक्शंस भी हों। ऑब्जेक्ट हर उस चीज़ को हम बोल सकते हैं जिसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और उसके कुछ फंक्शंस होंगे और उसका कोई ना कोई नाम भी होगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम होगा। जैसे कि प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फंक्शंस एक्चुअली क्या होते हैं? वो काम जो कि वो एक्शंस जो कि एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट की अगर हम थॉरली एक डेफिनेशन देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज रखती है, जो कि कुछ फंक्शंस रखती है और उसका कोई ना कोई नाम भी होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट हम कहें ऐसा है जिसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं लेकिन फंक्शन नहीं है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज और फंक्शंस दोनों का होना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार है, कार वगैरह के ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसके। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे सामने, जैसा कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में कार्स आ जाती हैं, बस है, ट्रक है, ये व्हीकल्स हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, इनके कुछ फंक्शंस भी होंगे। इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर यूजर इन्वायरमेंट में देखें तो विंडोज, मेन्यूज, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में टाइम, एंगल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए जैसे कि हमारी आम जिंदगी में हम व्हीकल्स देख रहे हैं, पर्सन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या चीज़ें? ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ ना कुछ उनके फीचर्स भी हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली करेक्टरिस्टिक्स है। आपके ऑब्जेक्ट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन। पर्सन ऑब्जेक्ट के क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? उसका नेम हो सकता है, उसकी एज, उसका वेट और भी बहुत कुछ सकते हैं। उसकी हाइट हो सकती है, उसके अलावा उसका वेट हो गया, उसकी हाइट हो गई, उसका कॉम्प्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है उसके प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। इसी तरह से किसी भी कार का जो ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है और उसके हमारे पास प्रॉपर्टीज, उसका कलर, उसकी प्राइस, उसका मॉडल, उसका इंजन पावर क्या है, ये सब चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्टेट। ठीक है, ये उसकी एक स्टेट बन जाती है। इसका मतलब है हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यूज के थ्रू हम उसकी स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको अंदाजा हो गया कि यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट्स का जिक्र किया, एक हमने पर्सन का किया, एक हमने कार का किया, जिसमें हमारे पास उसकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं हमने उनको भी डिस्कस कर लिया। और पर्सन और कार क्या थे? ये ऑब्जेक्ट्स थे और ये आगे उनकी प्रॉपर्टीज थी। ऑब्जेक्ट में दूसरा जो उसका एक कैटेगरी है दैट विल बी द फंक्शंस। कि एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज तो कंटेन करता ही करता है, साथ में वो कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। इन फंक्शंस में हमारे पास फंक्शंस को हम मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है, हम कह सकते हैं डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। उन्हीं फंक्शंस को, उन्हीं एक्शंस को, उन्हीं टास्क को हम फंक्शंस बोलते हैं या मेथड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार की बात करें, कार को हम क्या क्या फंक्शंस हैं जो उनके साथ परफॉर्म कर सकते हैं? कार के साथ हम जो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं वो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। कार स्टार्ट हो सकती है, कार स्टॉप हो सकती है, कार एक्सेलरेट कर सकती है, कार रिवर्स हो सकती है।
कार के गियर चेंज किए जा सकते हैं, कार की विंडोज़ ओपन हो सकती हैं, उसके डोर्स ओपन हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो कि उसके फंक्शंस हैं, जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या थी कि इसके पास डोर्स होंगे, इसका कलर होगा, इसकी कोई प्राइस होगी, और इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस ये हैं कि स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ये सारे इसके फंक्शंस हो जाएंगे, मेथड्स हो जाएंगे, एक्शंस हो जाएंगे, टास्क हो जाएंगे। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास प्रॉपर्टीज भी होंगी, एक ऑब्जेक्ट में हमारे उसके फंक्शंस भी होंगे। जैसे अगर हम कार को इलेबोरेट करें तो कार हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका नेम क्या हो गया? कार। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? उसका कलर, उसकी प्राइस, उसका मॉडल। और अगर हम उसकी बात करें उसके फंक्शंस की, तो उसके फंक्शंस क्या है? इट कैन बी एक्सेलरेटेड, स्टार्टेड, स्टॉप और रिवर्स। ये इसके फंक्शंस हो गए। तो ये सब चीजें कंबाइन होके एक ऑब्जेक्ट बना रहे। और सारे सेट ऑफ फंक्शन जो कि एक ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं, वो सारे कंबाइन होके ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का क्या बिहेवियर हो सकता है। तो जितने भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है, उनको कलेक्टिवली कंबाइन करके हम एक बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड its behavior. Now we are going to discuss the class. What is class? Class क्या होती है? Class actually हमारे पास समझ लें कि एक ब्लूप्रिंट है। किस चीज का? देखते हैं हम। क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। क्लास इज अ ऑब्जेक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक क्लास में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो उसके करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए जाते हैं। जो भी करेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट में होंगे वो सारे के सारे डिफाइन कर दिए जाएंगे क्लास में। उसके अलावा जितने भी कोई भी फंक्शंस होंगे वो भी क्लास में परफॉर्म कर दिए जाएंगे, क्लास में बता दिए जाएंगे, डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे हम बनाएंगे तो आप देखेंगे। अब एक पर्सन जो है, जैसे कि एक पर्सन है, हम एक क्लास बना देते हैं पर्सन की, ठीक है। और उस क्लास में हम पर्सन के सारे एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज दे देते हैं, उसके फंक्शंस दे देते हैं। जो जो पर्सन एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं? उसकी हाइट है, उसका वेट है, उसका नेम है और उसकी एज है। ये चार हम उसके एट्रीब्यूट्स या उसकी प्रॉपर्टीज बता देते हैं। और इसी तरह से हम उसके कुछ मेथड्स बता देते हैं या फंक्शंस बता सकते हैं। इट कैन वॉक, इट कैन स्लीप, इट कैन ईट, ठीक है। वॉक भी कर सकता है, स्लीप भी कर सकता है, ईट भी कर सकता है। तीन फंक्शन फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमने उसके डिफाइन कर दिए। अब हम इसी क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स बना देंगे, जैसे कि हम बना सकते हैं अली, उस्मान, अब्दुल्ला, तलहा। कुछ इस तरह के हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो कि पर्सन से ही रिलेट कर रहे होंगे। अब देखें, अगर हम इनमें से चार ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने अली, उस्मान, अब्दुल्ला एंड तलहा चार ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, तो इन चारों में ये प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब इनका नेम भी होगा, इनकी एज भी होगी, इनका वेट भी होगा और इनकी हाइट भी होगी। हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा के देख लें, फॉर एग्जांपल हमने अब्दुल्ला अगर देखा, अब्दुल्ला का नेम भी है, उसका एज भी होगी, उसका वेट भी होगा, उसकी हाइट भी होगी, ठीक है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसमें इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी मिसिंग हो। तो इसका मतलब है कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए, पर्सन इज द क्लास, उसके चार ऑब्जेक्ट्स बनाए जो कि अली, उस्मान, अब्दुल्ला एंड तलहा है। उन सब में प्रॉपर्टीज कौन सी आ जाएंगी? वही जो पर्सन में है। और उसके अलावा उसके फंक्शन, वॉक, स्लीप एंड ईट, ये उसके फंक्शंस हैं। और ये अब अली भी करता होगा, उस्मान भी, अब्दुल्ला भी और तलहा भी। मतलब दे कैन वॉक, दे कैन स्लीप, दे कैन ईट, ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, कोई कम खाता हो, कोई ज्यादा खाता हो, या फिर कोई कम चल सकता है, ज्यादा चल सकता है, या फिर उसके अलावा किसी की रूटीन सोने की ज्यादा है या कम है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं। वो करते हैं या नहीं, ये आगे उनकी मर्जी है, लेकिन ये हर पर्सन की फंक्शनैलिटीज में ऐड हो जाती है। तो फिर हम एक ऐसी क्लास बना देते हैं जिसमें हम जनरलाइज्ड उसकी प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शंस रख देते हैं, और उसके बाद उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को फर्दर हम वैल्यूज असाइन करते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन सेम होंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज, हर प्रॉपर्टी की, हर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है। So each object of a class is known as an instance of its class. एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास की इस तरह से होता है जैसे उसका एक इमेज होता है, क्योंकि क्लास में जो भी फीचर्स हैं, जो भी है हमारे पास फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में भी मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने पर्सन का देखा,
पर्सन में हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए वो आपके सामने थे। अगर हमारे पास कोई माई बुक के नाम से कोई या बुक के नाम से हम एक क्लास बना लेते हैं, तो उसकी ऑब्जेक्ट्स भी आगे हम माई बुक, योर बुक, कुछ इस तरह से हम उनके नाम भी रख सकते हैं। तो ये सब चीजें आ जाती हैं क्लास में एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास को डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स हम देख रहे हैं कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करना है। तो क्लास को डिक्लेयर करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते थे। हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्लास का कीवर्ड देना है। ये कीवर्ड है, ये जरूर लिखेंगे आप। उसके बाद आइडेंटिफायर, क्लास का कोई भी नाम रख दें, लाइक हमने पर्सन रखा था, कार है, या फिर हम व्हीकल रख लेते हैं, या फिर हम बुक रख लेते हैं, कुछ भी नाम हम इसका रख सकते हैं। क्लास का नाम XYZ कोई भी नाम आ सकता है। और उसके बाद हम एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसमें बॉडी ऑफ द क्लास आएगी। बॉडी ऑफ द क्लास में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और एक मेंबर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वही चीजें, वही जो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज थी और फंक्शंस थी, उनको हम मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस बोलेंगे। वो सारे हम राइट डाउन करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट होगी और साथ में एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन आ जाएगा। ये सेमी कॉलन लगाना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी क्लासेस बनेंगी उनका मेथड यही होगा कि आप क्लास कीवर्ड, identifier, starting bracket, then the body of the class, and then the closing bracket, and then the semicolon. Now we will see how to create the objects. उसका सिंटेक्स देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है। जैसे हम ऑलरेडी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, जिसमें जैसे कि डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और सेमीकोलन आता था, इसमें भी वही तरीकाकार है ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करने का। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें ये डिफरेंस होगा कि ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली क्योंकि क्लास की वजह से बनते हैं, क्लास से रिलेट होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप एक्चुअली वही होती है जो कि क्लास नेम है। ठीक है, क्योंकि क्लास के मेथड्स उठाएगा, ये क्लास के एट्रीब्यूट्स उठाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वही सारे का सारा उसी का इमेज एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। इसलिए हम इसको डिक्लेयर करने के लिए इसको सिंटेक्स इसका जो हम यूज करेंगे, दैट विल बी द क्लास नेम। सबसे पहले क्लास नेम आएगा, इससे पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास का है। और इस तरह से ये भी आइडिया हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होने जा रहा है, जो क्रिएट होने जा रहा है, उसमें किस क्लास के फीचर्स और किस क्लास के मेथड्स आएंगे। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली एक क्लास की परछाई होती है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इमेज होता है सारे का सारा। जो क्लास में जो कुछ भी होगा वो उस ऑब्जेक्ट में एज इट इज कॉपी हो जाएगा, मतलब वो फीचर्स सारे के सारे उसमें अडॉप्ट कर लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और सेमीकोलन इसका सिंटेक्स देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का, तो आप कह सकते हैं कि क्लास नेम में जैसा कि हम पर्सन था, ऑब्जेक्ट नेम क्या आ जाएगा, अली, और फिर आगे सेमीकोलन। अब हम अगर बात करते हैं व्हीकल की, क्लास नेम हमारे पास व्हीकल है, हम ऑब्जेक्ट नेम कार दे दें और साथ में सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम एंड द सेमीकोलन, तो ये हम इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर देते हैं। जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है तो क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी फंक्शंस होती हैं, उनकी मेमोरी जो है वो ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट को एलोकेट कर दी जाती है। ठीक है, उसके मुताबिक जो कि उसकी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके मुताबिक ही ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट उसी डिक्लेरेशन में कर दी जाती है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड क्लास and the syntax for the object and the syntax for the class declaration. आपको ये सब पता होना चाहिए कि object is actually an instance of a class and class is a blueprint for the object.